अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और इस बातचीत का मौजू इंतहाई अहम इसलिए है, इस पे हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन परसिस्टेंटली हम लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास पूरे मुल्क में ओपन डंप हैं, ना तो वो लाइट हैं और ना उन पे कोई कवर मटेरियल है। इससे सारी लीचें जो है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रही है और लीचें लोअर ग्राउंड्स में एग्रीकल्चर लैंड को भी तबाह कर रही है। उससे हमारा फूड कंटामिनेट हो रहा है और लॉन्ग टर्म ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ी तबाही है। अब इसके साथ हम नए लैंडफिल्स भी बना रहे हैं। लैंडफिल माफ फरमाइए, लैंडफिल नहीं, डंप्स। सिर्फ पंजाब में 148 तहसील में ओपन डंप बनने जा रहे हैं। तो पूरे पंजाब जो कि हमारी फूड बास्केट है, उसका पूरा पानी टोटली कंटामिनेट हो जाएगा रूरल एरियाज में भी, और जो उससे क्रॉप कल्टीवेट होगी वो ना इंसानों के खाने के काबिल होगी, ना वो हमारी कैटल के जानवरों के खाने के काबिल होगी, और उसको खाएंगे तो बीमार होंगे क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स होंगे। तो हमें सारे ओपन डंप्स को बंद करना चाहिए। आप ये ग्राफिक देखिएगा जो मैंने अभी इसमें डाली है कि किस तरह से लीचें स्प्रेड होके और कंटामिनेट कर रही है। इसी तरह उसको रेमिडिएट करने में क्या होगा, उसकी टेस्टिंग में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा। वी आर टॉकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज विच वी आर कॉजिंग, और इसको रेमिडिएट करने में भी 30 साल लग सकते हैं, 60 साल लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, फिर भी ये पानी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन हम फर्दर कंटामिनेशन रोक सकते हैं। फर्दर कंटामिनेशन हम रोक सकते हैं बाय क्लोजिंग दीज डंप्स एंड बिल्डिंग सेफ डिस्पोजल इंजीनियर्ड फैसिलिटीज या वेस्ट टू एनर्जी, जो भी हमें फीजिबल है, लेकिन सेफ डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे MSW में हैजर्डस वेस्ट और मेडिकल वेस्ट भी मिक्स्ड है, उसका भी हमें सेग्रीगेशन करना चाहिए। उसके बाद हमें जो हमारा एक और बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का सोर्स है, वो है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर नदियों में, नालों में डालना। हालांकि पंजाब में तो और दूसरे सूबे में भी और फेडरल में भी इंतहाई सख्त रूल्स हैं कि आप अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट नहीं कर सकते। उसकी पनिशमेंट है, लोगों को जेल जाना चाहिए, वो लिखा हुआ है उसमें लॉ में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पंजाब अंडरग्राउंड वाटर और वो एक्ट्स हैं जिसका रेफरेंस भी हम दे देंगे आपको। तो वो एक क्राइम है और ये कंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए कि हमारा इन्फोर्समेंट कंप्लायंस मैकेनिज्म उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। तो इस पे हम ना सिर्फ ये कि इन मैसेजेस को आगाही के हम आगे बढ़ाते रहें, इसके साथ हम ये भी करें कि
डिसीशंस मेकर को ये बावर करवाएं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए फंड्स एलोकेट करें, इसके लिए ज़मीनें एलोकेट करें और नए ओपन डम्प्स बनाना बिल्कुल बंद कर दें। हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं MSW डम्प्स के लिए, वो या तो EP की स्पेक्स करते हैं, EPA की, इन्वायरमेंटल एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की, या EU के हम जो रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं। दोनों में से कोई भी फॉलो करें, लेकिन बगैर लाइन के ओपन डम्प्स मत बनाएं और पुराने डम्प्स को बंद करें एज सून एज पॉसिबल। इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर माहौल देकर जाएंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को हम ख़त्म करेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक साफ सुथरे माहौल में और मौसमियाती तब्दीली के ख़तरनाक नताइज से लड़ने में अपनी ज़िंदगी ना बसर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।